बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 इंटायर कंप्लीट हमने ये देखा था कि कैसे केजी को ग्राम में चेंज करते हैं, ग्राम को कैसे केजी में चेंज करते हैं। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, इंटायर वीडियोस आप। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम मेजरमेंट करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, राइट। कैपेसिटी को कैसे मेजर्स करते हैं हम वो आज सीखेंगे, राइट। तो देखो कैपेसिटी का जो बेसिक लोग लीटर बोलते हैं, ठीक है, और इसका जो छोटा यूनिट होता है वो मिलीलीटर्स होते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ध्यान से देखिएगा, लीटर्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी। यानी अगर आपसे पूछा जाता कि कैपेसिटी का बेसिक यूनिट क्या है तो वो हमारा क्या होता है, लीटर होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि मास का बेसिक यूनिट क्या होता है, तो हमने क्या याद किया था, ग्राम याद किया था, राइट। और अगर मैं लेंथ का बेसिक यूनिट बोलूं तो मीटर बोला था। तो जस्ट लाइक सेम उसी तरीके से कैपेसिटी का जो बेसिक यूनिट होता है ना बच्चों, वो लीटर्स होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और मिलीलीटर जो होता है लेस देन होता है मीटर से, तो ये चीज़ पता है आपको। अच्छा, अब इन दोनों के बीच के रिलेशंस को आप ध्यान से देखिए, रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। तो बेसिक यूनिट्स है, तो बेसिक यूनिट से लेफ्ट में आपको 3 है और राइट में भी 3 है। तो देखो अगर लेफ्ट जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है, बढ़ता जाता है ना, यानी डीएल हो जाएगा, है ना, डेसीलीटर्स हो जाएगा, हेक्टोलीटर्स हो जाएगा, किलोलीटर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसीलीटर हो जाएगा, सेंटीलीटर हो जाएगा और मिलीलीटर्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जब भी, है ना, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाना है तो डिवाइड करना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया, ये बहुत पहले, है ना। और उसके बाद अगर हम बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सिंपल सी है, जब स्मॉलर टू बिगर जाएंगे तो वी कैन डिवाइड, राइट। और जब हम बिगर टू स्मॉलर जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ ये कि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर्स होता है, ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको ये टेबल ये आपको अच्छे से समझ आया है तो इसी के बेस पे आपको यहाँ पे आई कैन डू इट दिया हुआ है। तो अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो पहले आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार, और अगर नहीं होता है तो मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ, आप वीडियो प्ले करके देख सकते हो, ठीक है ना। सो फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को भरना है। तो देखो 3 लीटर यानी 3 लीटर्स में कितना होगा, तो अभी हमने ये याद किया था कि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर्स होता है, ठीक है। तो 3 लीटर्स में कितना मिलीलीटर्स होगा, तो 3 इंटू 1000 यानी 3000 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 3000 मिलीलीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे 64 लीटर्स है, तो 64 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 64 और 000 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 4000 मिलीलीटर्स है। तो अभी हमने आपको बताया कि 1 मिलीलीटर को अगर लीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/1000 हो जाएगा। क्या होगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है ना, 1000। तो इसे 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 3 0 से 3 0 खत्म, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही है 7, तो यहाँ पे भी 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7। तो ये बहुत बेसिक्स था, लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना था, लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना था, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करना था, क्लियर। चलिए तो अब आप आगे बढ़िए इससे, और इसमें देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग डेसिमल टू एक्सप्रेस कैपेसिटी। अब कैपेसिटी को कैसे हम डेसिमल्स में यूज कर सकते हैं, तो जैसे अभी हमने आपको ग्राम का समझाया था, जस्ट सेम इसका भी वही प्रोसेस होता है। जैसे मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है, कितना है, 1 लीटर्स 200 मिलीलीटर्स। तो देखो 1 10 100 डिजिट के बाद क्या होता है, डेसिमल लग जाता है, उसके बाद जो है लीटर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट है, तो 1.200 है ना, तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारा डेसिमल में होगा, और ये वाला पार्ट, यानी पहले हमें 1 लीटर्स को कंफर्म करना पड़ता है, उसके बाद जो वैल्यूज आता है ना वो हमारा डेसिमल के पॉइंट में बदल जाता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। जैसे मान लो मेरे पास 2 लीटर्स है, 395 मिलीलीटर्स है, ठीक है। तो डेसिमल में लिखोगे तो क्या होगा, 2 लीटर्स तो 2.395, आप इस हिसाब से इसको लिख सकते हो, राइट। तो आपको ये देखना है 1 10 100, यानी ये 3 डिजिट के बाद होना चाहिए। तो ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये पार्ट क्लियर हुआ। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है यहाँ पे, चेंज 1.6 लीटर टू मिलीलीटर। तो देखो लीटर से मिलीलीटर में चेंज करना है,
तो ये बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट, तो बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो 1.6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1600 मिलीलीटर्स आता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें चेंज करना है मिलीलीटर टू लीटर में, तो जब मिलीलीटर से लीटर में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 3 जीरो से, ये 3 जीरो खत्म, तो ये 250 लीटर्स आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज 8.3 दिया हुआ है, तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को भरिए। तो 1.450 लीटर्स है, तो पहले लीटर को हमें सेपरेट करना है और मिलीलीटर को सेपरेट करना है, तो लीटर के जगह पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 450 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट के पहले हैं, पॉइंट से ये 3 आ जाएगा और ये 975 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हमें क्या कह रहा है 64.2 लीटर्स है, राइट। तो 64.2 लीटर्स है, तो हमें क्या करना है, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये तो आएगा ही आएगा, और ये जो 2 है ये 200 बन जाएगा। बोलो कैसे, क्योंकि लीटर्स है ना, देखो ना 64.2 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 642, यानी इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10, तो एक जीरो ही तो कैंसिल होगा, तो ये 2 जीरो आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमने ये लिखा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 1895 है, इसको मिलीलीटर से लीटर में चेंज करना है, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 1.895 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 45 लीटर्स है, मिलीलीटर में चेंज करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 45000, ठीक है। 45 क्या हो जाएगा 000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारा 1005 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, तो वही डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1.005 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 लीटर्स हाफ, तो 2 लीटर हाफ का मतलब क्या हो गया 25 हो जाएगा, हाफ का मतलब 500 होगा ना, तो यहाँ पे 500 हो जाएगा, क्योंकि 1000 का आधा तो 500 होता है, तो 2 लीटर प्लस 2 लीटर मतलब, यानी 2 लीटर का मतलब क्या हो गया 2000 मिलीग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। और हाफ लीटर का मतलब क्या हो जाता है 500, तो 500 यहाँ पे ऐड कर दिया हमने, है ना, तो कितना आ जाएगा 2500 मिलीलीटर आ जाएगा, वही तो मैंने लिखा है, समझ आया कि नहीं आया। सेम यहाँ पे भी ये 6 करोगे 6 लीटर यानी 6000 प्लस 1/4 है, तो 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1000 का 4 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा 500, ठीक है, ये हो जाएगा 2, इसको करोगे तो 25 250, यानी 6250 आ जाएगा, क्या होगा 6250, राइट। 6250 जो है ये आपका मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 10 है तो 10,000 तो होगा ही, प्लस 3 ये देखना है, तो 3/4 दे दिया 1000 का, ठीक है। तो करो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 250 को 300 मल्टीप्लाई करो, 25 या 75 750 हो जाएगा, तो 10,750 हो जाएगा, क्या होगा 10,750। कैसे आया वो मैंने समझाया, पहले 10 लीटर्स है, तो 10 लीटर को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आया, और 3/4 ऑफ 1000 का लेना है ना, 1000 यानी 1 लीटर, तो 3/4 क्या डिवाइड किया 250 आया, 250 को 3 से मल्टीप्लाई किया 750 आ गया, तो हम इसको ऐड कर दिया तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लीटर यहाँ में लिखना था, यहाँ 10 लीटर लिखना है, यहाँ पे लिखना था बच्चों 750, आप चाहो तो इसको मिटा सकते हो, यहाँ पे यहाँ नहीं लिखना है ना, नहीं तो आप बोलोगे सर आपका आंसर तो गलत है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ठीक है, ये चीज़ें होगी। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो 0.257 लीटर्स है, लीटर में चेंज करना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, राइट। 1000 से अगर आप डिवाइड करोगे ये पॉइंट नीचे आ जाएगा 1000 और यहाँ पे 1000 आ जाएगा, ये तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या होगा 257 आ जाएगा, ठीक है। ये जो ए पार्ट्स थे फिलअप्स ये आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए बी पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखो बी पार्ट में आपको टेबल दिया हुआ है ना, टेबल को आपको समझना है, मेजरमेंट लेंथ एंड मिलीलीटर्स है, इन बिगर यूनिट में करना है, इन स्मॉलर यूनिट में यूज करना है। तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले करके दिखाया जा रहा है, 8 लीटर 350 मिलीलीटर्स को इसको डेसिमल में चेंज किया है और यहाँ पे स्मॉल यूनिट में चेंज किया, ठीक है। तो 1 लीटर से यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 1.770 लीटर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1770 मिलीलीटर लिखेंगे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे अगर इसको कन्वर्ट करते हो तो 2.752 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो लगा दिया मैंने, है ना। उसके बाद ये और यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 लीटर लिखेंगे, है ना। 2 लीटर्स 752 मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं यहाँ पे शो करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 लीटर 450 मिलीलीटर्स, और यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो 7450 मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो 2 लीटर्स 375 मिलीलीटर्स आ जाएगा, और यहाँ पे जब मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो 2375 ml आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, आपका टेबल भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, राइट। तो इसी के साथ आपको ये जो मेजरमेंट्स थी वो आपको कैपेसिटी का एकदम अच्छे से समझ में आ गया। फिलअप्स भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, टेबल भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स था ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।